बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाई का आगाज़ हो चुका है और ये जो जंग इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पिछले 2.5 साल से जारी है और अब पिछले 2.5 सालों की बात एक तरफ है और अब जो ये नई जंग का आगाज़ हुआ है, ये इंतहाई ख़तरनाक तरीन, खौफनाक तरीन जंग है। और अगर यूं कहूं कि मुख्तारिया गल वध गई है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अब जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से इमरान खान को आज एक सख्त तरीन पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर तुम बदमाशी कर रहे हो ना जेल में बैठ कर के मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करूंगा, तो आओ हमसे लड़ कर दिखाओ, हम तुम्हारी बदमाशी निकाल कर रख देंगे। एक बहुत सख्त तरीन पैगाम क्या पहुंचाया गया। आज एक बहुत बड़ी वारदात डाली गई है, इमरान खान को बड़ा वाज़ेह और कैटेगोरिकली पैगाम पहुंचा दिया गया। इस हवाले से जनाब कुछ अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और फिर दूसरी जानिब कुछ फौजी जर्नैल इस वक्त एक्टिव हुए हैं। 2 जर्नैलों का नाम इस वक्त सामने आ रहा है जो मैदान में उतरे हैं, जिन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है, अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया है, जो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान और आर्मी चीफ की सुलह होने चाहिए। वो 2 जर्नैल कौन से हैं और उन्होंने कौन सी तजावीज़ आर्मी चीफ साहब के सामने रखी हैं और इस पर इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल क्या है, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने वमा हकाइक और वमा सबूत आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मैंने आपको अपने एक व्लॉग में ये खबर भी दी थी कि इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना कोई सादा सा काम नहीं है कि आपने उठे हैं एक शख्स को आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो लगा दिया। इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। मैंने आपको बताया था कि मोहसिन नकवी को इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के लिए तैयार किया जा रहा है और वो इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा कारिंदा है और उसके लिए पीपल्स पार्टी थपकी लगाएगी और शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक एतमाद आ जाएगी और उसको कामयाब करवाकर मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगाया जाएगा। ये खबर मैंने आपको बताई थी और फिर मैंने ये बताया था आपको कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ कोई बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर बाहर वाले अंदर आ जाएंगे और अंदर वाले जेल के अंदर, बाहर वाले जेल के अंदर होंगे और आपको बहुत सख्त तरीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और फिर इस नताइज को देखते हुए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बनने पर आमादा हो गए। तो उसके बाद नून लीग ने काफी वावेला भी किया। तो उस खबर की जनाब आज तस्दीक हो चुकी है। सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये एक तज्जिया दिया, खबर दी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों ने बताया मोहसिन नकवी का नाम चल रहा था कि उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, इसहाक डार को बनाकर ये रास्ता रोका गया है। ये बहुत बड़ी खबर है कि कंट्रोल डायरेक्ट अपने हाथ में लेने की कोशिश की जा रही थी मोहसिन नकवी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाकर, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दिया और फिर उधर से रास्ता रोका गया है। तो हुकूमत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी राड़ें पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रही थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मौके पर के ऊपर आकर जो है वो गेम को तब्दील कर दिया है। तो वहां से बड़ा दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। और फिर जनाब पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को देखते हुए दराए ने एक खबर दी है कि ऑनलाइन टैक्सी सर्विस कंपनी उबर, जहां पर आप देखते हैं कि गाड़ी आप ऑनलाइन मंगवाते हैं अपने पास और आप उसको इस्तेमाल करते हैं किसी और जगह पर जाने के लिए, तो उबर ने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन बंद करने की तस्दीक करते हुए कहा कि उसकी ज़ैली सर्विस करीम ऑनलाइन टैक्सी ऐप काम करती रहेगी। और उबर के तर्जमान ने जनाब ये भी बताया कि हमने पाकिस्तान में उबर ऐप को बंद करने का फैसला किया है, इंतजामी वजूहात की बुनियाद पर यह फैसला किया गया है। और उन्हें ये जनाब बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं कि हजारों ड्राइवर जो हैं वो उनकी कमाइयों का जरिया था, लेकिन उबर ने पाकिस्तान में अपनी ये सर्विसेज जो हैं वो बंद कर दी हैं। और इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल कहां पर खड़ी हुई है कि इस वक्त बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान को छोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मरियम नवाज जो कि इस वक्त टिकटॉकर भी हैं और टिकटॉकर की तरह वो अपनी वीडियोस बनाती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत मिर्जा पार्ट 2 जो है वो वज़ीर आला के पंजाब लग चुकी हैं, यानी कि ये मरियम नवाज से ये जन्नत मिर्जा पार्ट 2 है। तो जनाब मरियम नवाज से आज उसका जवाब दिया वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर साहब को। उन्होंने जो है वो ये कहा कि टिकटॉक बनाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है और काम करना पड़ता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक की है कि टिकटॉक बनाने के लिए आपको जो है वो कैमरे लेकर जाने पड़ते हैं बाहर, आपको मोबाइल्स लेकर जाने पड़ते हैं, बड़े प्यारे प्यारे गाने लगाना पड़ते हैं, आपको अच्छा मेकअप करना पड़ता है, आपको जनाब अच्छी सिक्योरिटी लेना पड़ती है, फिर जाकर टिकटॉक
टिकटॉक बनती है, आप घर बैठे रहेंगे तो टिकटॉक कैसे बनेगी? तो टिकटॉक बनाने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ती है। तो मेहनत तो जनाब मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं। तो लाहौर में उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुझ पर इल्जाम लगता है कि टिकटॉकर बन रही हूं, वीडियोस बन रही हैं, आप भी ऐसी वाली कमरों से बाहर निकलें, खिदमत करें तो आपकी वीडियोस भी बनेगी। और ट्वीट कर देना, टीवी पर बयान दाग देना बहुत आसान है, घरों से निकलें, काम करें ताकि आपकी टिकटॉक बने और खबरें लगें। तो जनाब ये पाकिस्तान में एक बहुत ऐसा माइंडसेट जो है बैठा हुआ है जो ये बात करता है कि जब आप घरों से बाहर निकलें तो टिकटॉक बनेगी ना, घरों में बैठकर तो टिकटॉक कोई नहीं बना सकता। यानी कि ऐसा गलीज माइंडसेट पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। और ये ताकतवरों के जो है वो ब्लू हाइट्स हैं जो ये कहते थे हमने पता नहीं शरीफ खानदान को लाकर पाकिस्तान को यहाँ पर कोई दूध किनारे बहा देंगे, हम इमरान खान को किनारे लगाकर यहाँ पर जो है वो शहद बहने लग जाएगा। तो आपने इमरान खान को दीवार से लगाकर इस मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है, जो इस मुल्क से जनाब गद्दारी की है, उसका खुमियाजा आज पाकिस्तान की कौम भुगत रही है। तो खैर जनाब शेर अफजल मर्रद साहब का नाम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए इमरान खान साहब ने नामजद कर दिया था। तो उसके हवाले से एक बड़ी अहम तरीन खबर है कि हुकूमत ने शेर अफजल मर्रद के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। पार्लिमानी ज़राए का यह कहना है कि हुकूमत ने एक बार फिर अपोजिशन को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए शेर अफजल मर्रद के नाम पर नजरसानी का पैगाम भेजा है। हुकूमत ने ओहदे के लिए अपोजिशन की जानिब से कोई और नाम सामने ना लाने की सूरत में अपना उम्मीदवार लाने का भी इंदिया दे दिया है। और जबकि हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से शेर अफजल मर्रद जो हैं वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी हैं, लेकिन हुकूमत ये बात कर रही है कि हम इनके नाम के ऊपर जनाब राजी नहीं है। तो खैर ये सारी सूरत हाल तो मैंने आपके सामने रख दी है कि इस पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा है वो बड़ी खतरनाक तरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। और कुछ ऐसी जनाब पैगामात आ रहे हैं कि आज जनाब अगर यूं कहूं कि एक तो फौजी जर्नैल इस वक्त एक्टिव हुए हैं, 2 फौजी जर्नैल एक्टिव हो गए जो इमरान खान और आर्मी चीफ की सुलह के दरमियान जो है वो वक्त जनाब कोशिशें कर रहे थे कि सुलह हो जाए। और जो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त अनसर्टेनिटी है या फिर अगर यूं कहें कि मुआशी अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है, तो ये लड़ाई की वजह से है। जो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान के साथ कर रही है या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो रहा है, आपने इमरान खान को जेल के अंदर रख दिया, आपने अवामी मैंडेट तस्लीम नहीं किया, आप लोगों के घरों पर छापे मारते हैं, तो ये सारी इसी चीज़ की कड़ी है। और फिर इसी वजह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ कोई सरमायाकारी करने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पर, मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ के दरमियान अभी तक किसी भी सरमायाकारी के जो है वो मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए। अब आप अंदाजा लगा लें कि सऊदी अरब पाकिस्तान तो यही डिमांड कर रहा है कि आप मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाएंगे तो हम आपके मुल्क में आके सरमायाकारी करेंगे। 1.5 खरब रुपए एक दिन के अंदर पाकिस्तान में सरमायाकारों का जाया हो चुका है। स्टॉक मार्केट में इस कदर मंदी आई हुई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उनका सबसे बड़ा मकसद यह है कि हमने इमरान खान को कुंडे लाइन लगा देना है और हम बहुत बड़े बदमाश हैं, हम यहाँ पर 30 मार खान हैं और हम ये करके फलाना कर देंगे। और हमारा पड़ोसी मुल्क भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, और फिर वो अब सुपर पावर बनने की ख्वाब देख रहा है। और फिर पाकिस्तान जो उसके साथ आजाद हुआ है, हम जनाब अभी दिवालियापन से निकलने के लिए जो है वो दुआएं मांग रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने के किनारे से बचाए। तो खैर जनाब इमरान खान के हवाले से कुछ जर्नल इस वक्त एक्टिव हुए हैं और वो ये बात करते हैं कि सुलह होनी चाहिए और इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान वो सुलह करवाने की इस वक्त कोशिशें भी कर रहे हैं। एक जनरल जो है वो जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हैं, बार बार इसका वो इजहार भी कर चुके हैं खुल्लम खुल्ला, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कोर कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। तो प्रो पीटीआई इनको समझा जाता है, लेकिन बड़े पढ़े लिखे मंजे हुए जनाब ये एक शख्स हैं और बड़ी पढ़ी लिखी गुफ्तगू करते हैं। तो इन्होंने कुछ तजावीज़ जनाब इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखी हैं। एक तजवीज़ उनकी ये है कि मुज़ाकरात के जरिए आप माहौल को डिफ्यूज़ करें, आप मुज़ाकरात करें और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त बैठ कर बात करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि इदारे को मैंडेट तस्लीम करना चाहिए, जो इदारे ने इस वक्त अवाम के ऊपर अंधा फेर के रख दिया है, आपको मैंडेट तस्लीम करना होगा। जनरल खालिद लोधी साहब ने ये तजवीज़ जो है वो रखी। और तीसरा उन्होंने कहा कि माहौल को ठंडा करें। चौथा ये कि जो सियासी नोयत केसेस हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर आपने बनाए हैं, उन केसेस को खत्म करना चाहिए और मौजूदा हुकूमत को 2 साल देने चाहिए ताकि वो इन 2 सालों में अपने आप को मनवा सके। और उस दौरान जो है वो इमरान खान साहब को धरना नहीं करेंगे, लेकिन एहतजाज जरूर करेंगे, पार्लियामेंट में एहतजाज करेंगे, सड़कों के ऊपर एहतजाज कर लेंगे, लेकिन वो धरना या लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। ये एक जो है वो तजवीज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखी गई। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुज़ाकरात के मूड में नहीं है, क्योंकि वो समझती है कि अगर हमने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात कर लिया तो इमरान खान जीत जाएगा और इमरान खान कंट्रोल नहीं होगा। जब वो बाहर आ जाएगा तो हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे।
तो फिर दोबारा उसको जेल में डालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इमरान खान जब कंट्रोल नहीं हो रहा तो ऐसी शख्सियत को कभी भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि उनको जो है वो इक़्तिदार में लाया जाए या उससे डील की जाए। और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ हर तरह से मुज़ाकरात करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो उसके लिए मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस में नई तहकीकात का आगाज हो चुका है। यानी कि उसी चीज की कड़ी है कि जब इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात नहीं कर रही तो उन्होंने इमरान खान के ऊपर एक नया केस जो है वो बना दिया है और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को बहुत जल्द सजा सुना दी जाएगी। और अब तोशाखाना केस के अंदर भी एक नया ट्विस्ट आया है कि उनके खिलाफ नैब ने जनाब जनरल नजीर भट्ट साहब जो कि उनके चेयरमैन हैं उन्होंने एक नया केस खान के ऊपर खोल दिया है और नई तहकीकात शुरू कर दी हैं। और इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म पर कीमती तोहफे गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्जाम है। तो नैब ने इमरान खान को नैब इंक्वायरी में भी तलब कर लिया है और 16 अप्रैल को इमरान खान नैब के रावलपिंडी ऑफिस में तलब किया गया है। और उसके अलावा कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जनाब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ भी नई तहकीकात का आगाज कर दिया है। तो ये जनाब सारी सूरत हाल आपके सामने है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के ऊपर नए केसेस बना रही है और उन्होंने जो है वो इमरान खान से जो है वो मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। फिर दूसरे जनरल अनवर हैदर साहब, नईम मोदी साहब के हवाले से तो बात है कि वो इमरान खान के बड़े करीब हैं। जनरल अनवर हैदर साहब का नाम शायद आपने ना सुना हो। ये इमरान खान साहब के दौर में जनाब नया पाकिस्तान जो हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ये उनको जो है वो ओवरलुक कर रहे थे, उनको देख रहे थे और इनकी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत बेहतर बनती हैं और उनके बड़े करीब हैं, इनको मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से निदा भी लेती है। तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दौरान के मामला जो है बेहतर हो जाएं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान के साथ बैठने को इस वक्त तैयार नहीं है क्योंकि भड़के तो बहुत मारना बड़ा आसान है कि जनाब मुल्क में सियासी इस्तेकाम खत्म होना चाहिए। जनाब ये धमकियां दी जा रही हैं। अब धमकी कैसे दी गई है? जनरल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा सख्त पैगाम जो है वो खान साहब को पहुंचा दिया कि तू अगर बदमाशी करेगा तो हम तेरे साथ ऐसी बदमाशी करेंगे कि तुम याद रखोगे कि हम तुम्हारी नस्लें बर्बाद जो है वो करके रख देंगे। जनाब इमरान खान साहब ने पिछले 2-3 दिनों के अंदर एक बार फिर से जो है वो मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का जो है वो नाम ले दिया। अब वो चूंकि DGCI ही हैं और जब खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ था तो खान साहब ने इनका नाम जो है वो लिया था कि ये जो शख्स है इसने मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाया और इसको जो ऑर्डर्स हैं वो जनरल बाजवा साहब ने दिए थे। तो जनाब जनरल फैसल नसीर साहब जो है इस वक्त भी DGC हैं और खान साहब इनको हैरी डैडी हैरी के नाम से जो है वो पुकारा भी करते थे। तो उसके बाद जो है वो एक मुकदमा इनके ऊपर बन गया। तो जनाब अब जो है वो सारी सूरत हाल में खान साहब ने एक बार फिर से कह दिया कि जो मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ था वो जनरल फैसल नसीर साहब जो है उन्होंने जनाब किया था। अब सूरत हाल इसके बाद मजीद खराब हो गई है और खबर यह है कि कल मैंने भी आपको खबर दी थी कि एक जनरल साहब हैं उनको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी सर्विस जो है वो बना दिया गया है PPSC में, उनको चेयरमैन तैनात किया गया है। वो एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं। तो एक कामरान नामी शख्स जो कि जिनका पेशावर से ताल्लुक है उसने एक ट्वीट कर दी। उसने कहा कि एक चला हुआ कारतूस उसको आपने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपने तैनात किया है तो चला हुआ कारतूस है, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल को उन्होंने चला हुआ कारतूस कह दिया। तो उसके फौरी बाद होता यह है कि पेशावर से जनाब उस कामरान नामी शख्स को अगवा कर लिया गया। नामालूम लोगों ने अगवा कर लिया। पेशावर में हुकूमत किसकी है? जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत है, लेकिन वहां से अली मीन गंडापुर की होते हुए एक शख्स को अगवा किया गया है। तो ये बड़ा मैसिव किस्म का मैसेज है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज खान साहब को पहुंचा दिया गया है कि अगर आप अभी भी समझते हैं कि आपकी आवाजें जो है वो खुली हुई हैं, आप जो चाहें आप यहां पर कर लेंगे। और फिर अली मीन गंडापुर साहब से जब पूछा गया उसके हवाले से तो उन्होंने कहा कि अभी पता चल जाएगा और अभी कुछ देर लगेगी और आपको बता देंगे कि वो शख्स जो है वो कहां पर पहुंचा है। और अभी तक सिर्फ FIR दर्ज हुई है, किसी पुलिस अफसर को जनाब मुअत्तल नहीं किया गया है। तो ये पैगाम इमरान खान और अली मीन गंडापुर साहब को दे दिया गया है कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारी बदमाशी पूरे मुल्क में है। और अगर आप कहेंगे कि जनाब ये जो है वो सूरत हाल आप हमारे ऊपर तनकीद करके हमारे ऊपर चढ़ाई कर लेंगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अब ये एक्सटेंशन तक बात है, जब तक एक्सटेंशन नहीं होंगी तब तक मुल्क में ये गैर अलानिया मार्शल लॉ जो है वो लगा रहेगा। तो उसके बाद जो है वो मार्शल लॉ की भी एक्सटेंशन जो है वो दोबारा हो जाएगी। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपने लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।